माइनस चेयरमैन पीटीआई का तस्वुर भी ना किया जाए, साबिक वज़ीर आज़म ही चेयरमैन पीटीआई हैं और रहेंगे। लतीफ़ खोसा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अली जफर और शेर अफजल मजवत को कोई गलत फहमी हुई। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की खबर की तरदीद की। अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ और ना हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करेंगे। इंतजार पंजोता ने कहा चेयरमैन पीटीआई का पैगाम है कि तमाम फैसलों का ऐलान कोर कमेटी के जरिए किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर बैरिस्टर अली जफर कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शेर अफजल मरवत ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन पीटीआई के दस्तबरदार होने का दावा किया था। शेर अफजल मरवत का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के लिए बैरिस्टर गोहर को नामजद किया जा रहा। लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वज़ीर आज़म को भी घर जाना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में रिमार्क्स, कहा नताइज कुछ भी हों लेकिन हम कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बड़े वाज़ेह अल्फाज में मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, नताइज कुछ भी हों लेकिन हम कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एक हफ्ते में इन अफराद से मुलाकात करें और मसला हल करवाएं। अदालत ने 10 जनवरी तक केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती और वज़ीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज अदालत में पेश हुए। लापता होने वालों को तलाश करने के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा कि डेवलपमेंट सिर्फ बलोचिस्तान नहीं पूरे मुल्क का मामला है। तरक्की का ना होना शरपसंद अनासिर को तक़वियत देता है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मखसूस वक्त और ज़राए मुकम्मल काम करेंगे। गुमशुदा अफराद के अहले खाना को खाने पर दावत देकर हर फर्द से बात करूंगा। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लीगल टीम के हमरा अदालत में मौजूद। नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज भी रोस्ट्रम पर मौजूद। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब अपील भी सुनी जाएगी। तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच सुन रहा है। अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इससे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती कि मैं यहाँ लाहौर में पेशियाँ भुगत रहा हूँ और नवाज शरीफ इस्लामाबाद में। इलेक्शन हर सूरत मुकर्ररा वक्त पे होने चाहिए। 9 मई को पाक फौज में तख्ता उलटने की साजिश हुई। ऐसी गद्दारी को कोई जमहूरी हुकूमत माफ़ नहीं करती। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। किसी को नहीं था कि तहरीक इंसाफ तबाही की तहरीक बन जाएगी। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन की गई। खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। £190 मिलियन और तोशाखाना केस। चेयरमैन पीटीआई और बुश बीबी की बुरी जमानतों में 6 दिसंबर तक तौसी। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकम्मल दलाइल देने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ खातून जज धमकी केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केसेस की समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी ने फैजाबाद धरना तहकीकात कमीशन में इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। धरना कमीशन ने मज़ीद तहकीकात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुझे कमीशन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया था। कमीशन जनरल तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरना ख़त्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआहिदे का ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा। खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था।
शेख रशीद ने अपने ऊपर बनाए गए केसेस को झूठा करार दे दिया। कहते हैं मुझ पर 68 केसेस हैं, ये झूठ पर मबनी हैं। अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। 10 तारीख से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं। मेरे समेत जो वोट मांगने जाएगा उसे लग पता जाएगा। इलेक्शन से मुतल्लिक सवाल पर बोले, जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इलेक्शन होंगे तो मेरी क्या औकात कि मैं उस पर कुछ कहूँ। सादिकाबाद के करीब कच्चे के इलाके में गन्ने के लेबर पर डाकुओं की फायरिंग। मरने वालों की तादाद 9 हो गई। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार कासिम शहीद, 2 एहलकार जख्मी। मरने वालों में 1 पुलिस एहलकार, 1 खातून, 4 मर्द शामिल। 3 डाकू भी अंजाम को पहुंच गए। हलाक डाकुओं से रॉकेट लॉन्चर और भारी असलहा बरामद। इलाके में पुलिस और डाकुओं के माबैन मुकाबला जारी। पीएससी में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 61,000 की नफसियाती हद अबूर करके वापस आ गया। इंटरबैंक में कारोबार का आगाज। डॉलर 8 पैसे महंगा, 285 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम देखने में आया। 287 रुपए में फरोख्त जारी। मुल्क के अमीर तबकात के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला। FBI मुख्तलिफ एसोसिएशन के मेंबरान का डाटा जमा करने में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक सनतकारों, वकला, डॉक्टर्स की तंजीमों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। अरकान के शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबरों की तस्दीक की जा रही है। डाटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। पंजाब समेत मुल्क के बाद शहर आज भी शदीद स्मोक की लपेट में। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर सर फहरिस्त। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 रिकॉर्ड। लाहौर में स्मोक से शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार। आबादी की अक्सरियत सांस, फेफड़ों, नज़ला जुकाम के अमराज में मुब्तला। जहर आलूद फिजा से सूरत हाल खतरनाक होने लगी। गाड़ियों, भट्टों, फैक्ट्रीज की चिमनियों से निकलने वाला जहर आलूद धुआं फिजाई आलूदगी में इजाफा करने लगा है। निगरान वजीर आजम का 2 रोजा दौरा कुवैत। अनवारुल्लाह काकड़ का बयान महल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम को कुवैती अमीरी गार्ड के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के तराने पेश किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशल अल-हम्द अल-जाबिर अल-सबा से मुलाकात। कुवैती मीडिया के मुताबिक मुलाकात में निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान और दीगर भी आर्मी चीफ के हमरा थे। बिजली सार्फिन पे 40 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया।